सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सवाल करना कभी बंद ना करें। अल्बर्ट आइंस्टीन का एक कथन आज की चर्चा के लिए बिल्कुल सही बैठता है। नमस्कार। आज हम वाक स्वतंत्रता और इसके कानूनी पहलुओं पर बात करेंगे, खासकर प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद वाले हालिया मामले के संदर्भ में। ये विषय यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए, मतलब मेंस जीएस पेपर 2 और प्रीलिम्स करंट अफेयर्स दोनों के लिहाज से ज़रूरी हो सकता है। हमारे पास द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के लेख हैं इस पर। मामला प्रोफेसर महमूदाबाद की गिरफ्तारी का है हरियाणा में, एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर ऑपरेशन सिंदूर पर। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत तो दी है, पर जांच अभी चल रही है। तो चलिए समझते हैं कि ये वाक स्वतंत्रता यानी आर्टिकल 19(1)(a) इसकी सीमाएं क्या हैं, खासकर जब राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था जैसे मुद्दे हों। हाँ, ये मामला एक बहुत ही महत्वपूर्ण संवैधानिक सवाल उठाता है कि क्या कोई सोशल मीडिया पोस्ट जो शायद थोड़ी अलोकप्रिय लगे या जिसे कुछ लोग गैर देशभक्तिपूर्ण कहें, क्या उसे अनुच्छेद 19(1)(a) का संरक्षण नहीं मिलना चाहिए? ये एक बुनियादी सवाल है। प्रोफेसर पर आरोप ही काफी गंभीर है। भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 के तहत पहली एफआईआर में धारा 152 है भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को खतरे में डालना। इसमें तो 7 साल तक की सजा है। फिर धारा 196(1)(b) भी है सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की, और धारा 197(1)(c) राष्ट्रीय एकता के लिए हानिकारक आरोप लगाना, और धारा 299 धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना। ये सब पहली एफआईआर में है जी। और दूसरी एफआईआर में भी धाराएं हैं। धारा 79 महिला की गरिमा का अपमान, और धारा 353 सार्वजनिक शरारत को बढ़ावा देने वाले बयान। लेकिन जैसा आपने कहा, सबसे गंभीर धारा 152 ही है। अच्छा, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इस मामले में? बचाव पक्ष ने तो कहा होगा कि कोई गलत इरादा नहीं था। हाँ, बचाव पक्ष ने यही दलील दी कि आपराधिक इरादा नहीं था। पर कोर्ट ने, देखिए, पोस्ट की कुछ शब्दों के दोहरे अर्थ पर ध्यान दिया, और इस बात पर भी कि क्या राष्ट्रीय संकट के समय सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का इरादा था। कोर्ट ने जोर दिया कि वाक स्वतंत्रता का इस्तेमाल दूसरों के नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। और जमानत की शर्तें क्या थीं? अंतरिम जमानत कुछ शर्तों के साथ मिली, जैसे जांच में सहयोग करना होगा, पासपोर्ट जमा करना होगा, और जो विवादित पोस्ट है या पहलगाम हमला या ऑपरेशन सिंदूर है, उस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है। कोई टिप्पणी नहीं करनी, ये थोड़ी सख्त शर्त नहीं लगती? अभिव्यक्ति पर रोक। हाँ, ये एक बिंदु है। इसके अलावा कोर्ट ने एक 3 सदस्यीय SIT बनाने का आदेश दिया है। इसमें हरियाणा और दिल्ली के बाहर के वरिष्ठ IPS अधिकारी होंगे। उनका काम होगा पोस्ट के पीछे का असल इरादा क्या था, ये पता लगाना। अच्छा, लेकिन संविधान क्या कहता है? वाक स्वतंत्रता पर रोक कब लग सकती है? देखिए, संविधान का अनुच्छेद 19(2) साफ कहता है कि वाक स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लग सकते हैं, पर उसके लिए केवल 8 आधार दिए गए हैं, जैसे देश की संप्रभुता, अखंडता, राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, शिष्टाचार, नैतिकता वगैरह। हाँ, और सुप्रीम कोर्ट ने भी तो श्रेया सिंघल वाले 2015 के मामले में कहा था कि सिर्फ नाराजगी या असुविधा या घृणा जैसे अस्पष्ट शब्दों के आधार पर आप भाषण को अपराध नहीं बना सकते। बिल्कुल सही है। और कौशल किशोर मामले में भी, जो 2023 का है, संवैधानिक पीठ ने यही बात दोहराई कि अनुच्छेद 19(2) में जो 8 आधार हैं, उनके अलावा कोई नया प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, चाहे इरादा कितना भी नेक क्यों ना लगे। सिर्फ अलग राय रखना वो दंडनीय नहीं है। यहाँ एक और बात दिलचस्प है। इसी साल मार्च में सांसद इमरान प्रतापगढ़ी वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने BNS की धारा 196, 197(1) और 299 पर FIR के लिए मानक तय किए थे। कोर्ट ने कहा था कि भाषण को एक तर्कसंगत, मजबूत दिमाग वाले व्यक्ति के नजरिए से देखना चाहिए, न कि किसी अति संवेदनशील व्यक्ति के। जी हाँ। और अब इस मामले में दोहरे अर्थ और सस्ती लोकप्रियता जैसी बातों पर जोर दिया जा रहा है। तो आलोचक यही कह रहे हैं कि क्या समान स्तर की बेंचों द्वारा तय मिसालों को नजरअंदाज किया जा रहा है? ये चिंता की बात हो सकती है अगर व्यक्तिगत विचार या जनभावना संवैधानिक सुरक्षा पर हावी होने लगे। तो कुल मिलाकर इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? सार यही है कि वाक स्वतंत्रता एक बहुत महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है, लेकिन ये असीमित भी नहीं है। इस पर उचित प्रतिबंध है। ये महमूदाबाद मामला इसी संतुलन की परीक्षा ले रहा है। एक व्यक्ति की अभिव्यक्ति की आजादी और दूसरी तरफ राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था। और यूपीएससी के तैयारी करने वालों के लिए ये केस स्टडी बहुत अहम है। इससे संवैधानिक प्रावधान, उनकी सीमाएं
और अदालतों द्वारा उनकी व्याख्या कैसे की जाती है, ये सब समझने में मदद मिलती है। और हाँ, एक सवाल ये भी उठता है जो सोचने लायक है कि आज के डिजिटल युग में जहां कोई भी बात, कोई भी सूचना बहुत तेजी से फैलती है और जहां शब्दों के कई मतलब निकल सकते हैं, भाषा अस्पष्ट हो सकती है, ऐसे में नुकसान और इरादे का आकलन कैसे किया जाना चाहिए, ये एक बड़ा सवाल है। ये वाकई सोचने वाली बात है। आज की ये चर्चा द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के विश्लेषण पर आधारित थी। अगर आपके कोई सवाल हैं या आप इस विषय पर और जानना चाहते हैं तो नीचे टिप्पणी करके हमें जरूर बताएं। और अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।